Okay, let's go. ओके सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स और उनके बीच के मैंने डिस्टेंस फाइंड कर ली और मुझे बीच में कोई एक पॉइंट दे दिया उन दोनों पॉइंट्स के बीच में और मुझे बताया गया कि ये जो पूरी लाइन आपकी बन रही है ए बी, वो जो ये सी पॉइंट जो मैंने बीच में लगाया, ये सी पॉइंट इस पूरी ए बी लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, जब कोई भी एक लाइन एक पॉइंट की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी और उनका रेशियो में फाइंड करना होगा, तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो हम जब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं पहले तो कि जो बीच वाला पॉइंट है उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे कि x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर आपका m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन के अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा सेम y के साथ भी आप यही कर दोगे m1 y2 प्लस m2 y1 ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में क्या लोगे आप m1 प्लस m2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको डायरेक्ट बीच का जो पॉइंट होगा ना ए बी के बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ से आपको उसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। और ये जो m और n मैंने यहाँ लिए हैं बेसिकली ये रेशियो है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी ए बी लाइन जो है वो डिवाइड हुई है। इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, वैसे इतना याद रखिए m और n क्या है, यहाँ पे रेशियो है और जो हमारे इसका आउटपुट आएगा जो मैंने बताया आपको वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो इस लाइन के बीच में। ओके जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि एग्जांपल हमें दे रखा है ए की वैल्यू जो है हमारा ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है -6 और 10 और बी हमें दे रखा है 3 और -8। ओके, इसके बीच में एक पॉइंट है -4, 6। मुझसे पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर लाइन को किस रेशियो में ब्रेक करेगा, आप मुझे वो रेशियो बताओ। तो आप कैसे किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसके अंदर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, हमें रेशियो पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको उस फॉर्मूले में पुट करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ें वापस याद रखना, आपको x1 y1 एक ही साइड से लेने हैं और x2 y2 एक ही कोऑर्डिनेट से लेने। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक x1 इधर से ले लिया मैंने और एक y1 दूसरे कोऑर्डिनेट से ले रहा हूँ, नहीं, एक ही कोऑर्डिनेट से आपको 1 वाली पूरी टर्म लेनी है और एक ही कोऑर्डिनेट से आपको सेकंड वाली टर्म लेनी है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। देखो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर -4, 6 और यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा 3m1। ठीक है, 3m1 माइनस का 6m2 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये माइनस का क्यों आया है आपको पता है, क्योंकि जो आपकी a1 है वो -6 है इसलिए। ओके, फिर कॉमा लग जाएगा और फिर आएगा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ बीच में कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि बेसिकली आपको मिलने वाले कोऑर्डिनेट ही है ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप x वाली टर्म को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे, y वाले कोऑर्डिनेट को y वाली टर्म से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का थोड़ा ध्यान रखना है, x वाली को x वाली से ही करना है। जो आपका ये 3m वाली जो टर्म बन रही है वो आप किससे कंपेयर करोगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोऑर्डिनेट दे रखा है ना -4। ठीक है, तो -4 से आप इसको कंपेयर करोगे क्योंकि इसके x वाली टर्म वही है। तो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3m1 माइनस का 6m2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, एक तो ये बन गया और सेकंड जो बनेगा आपकी वो इक्वेशन बनेगी आपकी 6 इक्वल्स टू, अब y वाली टर्म को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों के बीच का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है सो हमारा जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x एक्सिस जब आप लोगे इसमें से, ठीक है, x एक्सिस जब आप ले रहे हो तो -4 मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, -4 वाला कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ, x एक्सिस को कंपेयर कर रहा हूँ। तो -4 इक्वल्स टू 3m माइनस का 6m2 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, देखो -4m1 माइनस का 4m2 इक्वल्स टू 3m1 माइनस का 6m2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो 7m1 इक्वल्स टू 2m2 आएगा, 7m1 इक्वल्स टू 2m2 आएगा यहाँ से। तो m1 अपॉन m2 जब आप यहाँ से रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2:7। बस हमें यही फाइंड करना होता है यहाँ से कि किस रेशियो में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ए बी लाइन को जो बेसिकली डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में कर रहा है 2:7। जो m1 अपॉन m2 आएगा ना आपका रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा आपका 2:7। यहाँ पे ये यही रेशियो होगा जिसके अंदर ये पूरी लाइन डिवाइड हो रही होगी। सो आई होप आपको क्लियर होगा। देखो इसके अंदर क्या होगा, कई बार आपको रेशियो दे देगा, कई बार आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, तो कई बार आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, और ये जो डिवाइड करता है ना, ये याद रखना ये हमेशा इंटरनली ही करेगा इसके अंदर। ठीक है, एक्सटर्नली भी होता है लेकिन आपके कोर्स में भी इंटरनली है तो आप इंटरनली पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नली में बेसिकली माइनस लग जाता है, लेकिन आप इतना याद रखो, अभी वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके हायर क्लासेस में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रखना कि इंटरनली काटता है ये पॉइंट, और यहाँ पे जो आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया इसको अच्छे से यूज करके आप आसानी से आपका आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो आपको पॉइंट्स दे रखे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी और उसके बेसिस पे आपने उसके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि अगर बीच में कोई पॉइंट दे रखा हो कहीं पे भी तो आप उस बता सकते हो कि उसका रेशियो किस बेसिस पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से बता सकते हो कि वो पॉइंट जो है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है। अब सपोज करो आपको इसी के अंदर एक केस है कि अगर आपको मिड पॉइंट पे दे दिया हो, ठीक है, आप वो फॉर्मूला यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करना हो, अगर सपोज करो मिड पॉइंट पे अगर आपको दे रखा हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट पे जब दे रखा होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, आप एक्स ये जो पी जो पॉइंट आएगा पी
उसके अंदर आप लिखोगे पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपकी m1 और m2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी इसलिए, ठीक है। मिड पॉइंट पे काट रहा है तो 1:1 में काट रहा है इसलिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर हम, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं? सपोज करो मेरे को 3 पॉइंट्स दे दिए अब की बार, ठीक है। 3 पॉइंट्स और तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करा के उन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब मुझे बोला जा रहा है कि आप ये जो तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया फाइंड करो विदाउट यूजिंग डायग्राम्स, ठीक है। तो आप फॉर्मुले के बेसिस पे कैसे निकाल सकते हो? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मुला है, वो बहुत अच्छा फॉर्मुला है। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज तो आज ना अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो फॉर्मुला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मुला बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट के अंदर x1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके अंदर आएगा आपका y2 माइनस y3, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x2 और फिर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 और फिर आएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मुला है। ये इतना बड़ा फॉर्मुला आपको लग रहा होगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसको सीक्वेंस वाइज याद रखोगे। आपको 1 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है। 1 2 3, फिर उसके बाद में 2 3 1 और फिर 3 1 2, दैट्स इट। इतना याद रखना है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा y आएगा और अंदर जो आएगा वो x आएगा, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मुले को यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। और जो भी आपको ट्रायंगल दे रखा है, सबसे पहले आप उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखोगे। आप p जो भी आपको दे रखा है a b c पॉइंट, उसको इस तरीके से लिखोगे और इसके अंदर भी वही कंडीशन फॉलो होगी हमारी। अगर आप x1 यहाँ से ले रहे हो तो y1 भी आप यहीं से इसी कोऑर्डिनेट से ही लोगे, और आप आगे y2 अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो x2 भी आप दूसरे वाले कोऑर्डिनेट उसी कोऑर्डिनेट से ही लोगे, ठीक है ना। तो आप 3 कॉमा जो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे उसमें आप सेलेक्ट करोगे। x1 ये है, y1 ये है और x1 ये है, y1 ये है, और ये जो हमारा दे रखा है x2 ये है, y2 ये है, और जो थर्ड वाला होगा वो x3 y3, ठीक है। इसको आप यूज करके फॉर्मुले में पुट करोगे तो आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। एंड मेक श्योर अबाउट दिस कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपका एरिया के नेगेटिव आ रहा हो तो सोच लेना, समझ लेना कि ये हिंट है कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, तो आप चेक करना और एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा।